हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। मैं साइंस 96 पर। आज मैं आपके लिए माध्यमिक परीक्षा 2024 यानी आज 27 मार्च है, तो आज एक गणित की परीक्षा थी तो उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना और आप अपने अंकों का मिलान कर लेना कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, ताकि रिजल्ट आने के बाद आप आपके नंबर अगर कटते हैं तो आप रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हैं। और उससे पहले जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं अगले महीने में कक्षा 8, 9, 10 का सिलेबस चालू करने वाला हूँ गणित और विज्ञान का। आपके छोटे बहन भाई, आपके रिश्तेदार में, आस पड़ोस में जो भी हो तो उनको बता देना इस चैनल को। वो यानी पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, गणित और विज्ञान का पूरा कोर्स पढ़ लेंगे। फ्री क्लासेज है गणित विज्ञान की। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पेपर को अपने पास रख लीजिए और मिलान कर लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, पहले का पहला। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो भैया आपने पढ़ा होगा एक सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। सभी ने पढ़ाया है सभी टीचरों ने। तो देखिए मैंने भी मेरे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप इस सूत्र से कर लेना। तो देखिए यहाँ पर a और b दो संख्याएं हैं, HCF और LCM ये आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको मान जमाने हैं। तो देखिए एक संख्या कोई सी भी मान लो, a मान लो या b मान लो, a की जगह पर हम रख देते हैं 54। एक संख्या दे रखी है हमको, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है b का मान निकालना है। HCF की जगह पर HCF रखना होगा अपन को। HCF कितना भैया? में से 27 इंटू में LCM रखना है 162। अब क्या करना होगा? 54 गुणा में है, इधर जाएगा, बटे में करना होगा। तो b बराबर 27 इंटू 162 बटे में 54। तो भैया काट लीजिए, 27 से 54 कटेगा दो बार, 27 दूना 54, 2 से 162 कटेगा भैया 81 बार। तो भैया b का मान आपका निकल के आया 81। 81 आपका किस ऑप्शन में है भैया? देखिए आपका ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन अपन का सही रहेगा। सभी मिलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक निकालने भैया। देखिए द्विघात बहुपद को लिख लेंगे हम x² माइनस 2x माइनस 8। इसको समीकरण में बदल लेंगे बराबर में 0 लगा करके। अब इसको सॉल्व करना है। x² के गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 का गुणा हम -8 से करेंगे तो कितना आएगा? -8। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगाना है जिनका गुणा करने पर आ जाए -8 और उनको जोड़ने पर या घटाने पर आ जाए -2। तो हम इस 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 का भाग जाएगा 8 में 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का जाएगा 1 बार। तो 3 अभाज्य गुणनखंड आए। तो 3 में से किन्हीं 2 का गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 करेंगे 4, तो हमारे पास संख्या निकल के आए 4 और 2। तो 4 और 2 यानी गुणा करने पर 8 आ रहा है और घटाने पर क्या आ रहा है? 2। तो अपन के ये ऑप्शन सही है। चिन्ह निर्धारित करना है। गुणा करने पर माइनस का लाना है। गुणा करने पर माइनस का तब आता है जब इन दोनों में से कोई एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। कौन सी संख्या माइनस की होगी, कौन सी प्लस की होगी, हमको बीच वाला बताएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या हमारी प्लस की होगी। ये बहुपद हमारा x के पदों में है तो हम इनके पीछे x लगा देंगे और इन दोनों को रख देंगे, बीच वाले को हटा देंगे। देखिए x² माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब दो में से कॉमन लेना है हमको। बीच वाला हटा दिया, बीच वाले की जगह पर हमने इन दोनों को लिख दिया।
तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ 4 बचेगा प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बराबर में 0। दोनों में से एक लिखना है x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में बाहर वाले लिखने होते हैं x प्लस 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 बराबर करना है, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। 4 उधर जाएगा तो 4 किसका होगा, प्लस का होगा, यहाँ से 2 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो माइनस 2,4 आ गए भैया। देखिए किस ऑप्शन में है आपके -2,4, -2,4 हमारे सही ऑप्शन में है, तो अपन का सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यानी हमको ऐसे क्वेश्चन से समीकरण बनाना है। तो देखिए x का आप ऐसा कीजिए, एक तरफ x लिख लीजिए, एक तरफ y लिख लीजिए। अब x का 2 गुना तो 2x लिख लीजिए, दूसरी संख्या भाई के 7 गुना तो भाई का 7 गुना कर दीजिए, 7 गुने से 5 कम है तो 5 कम कर दीजिए भैया। देखिए x का 2 गुना कर दिया, भाई का 7 गुना कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो x का 2 गुना है ये भाई के 7 गुने से 5 कम है, ये 5 कम है तो ये 5 ज्यादा है, तो ये बराबर कब होंगे भैया, तो बराबर जब होंगे ज्यादा की तरफ से -5 कर देंगे, हमें 5 घटा देंगे तो अपन का समीकरण बनेगा 2x बराबर 7y - 5। तो देखिए x का 2 गुना कह रहा है तो ब ऑप्शन तो हमारा वैसे ही नहीं है, x का 5 गुना है, सही भी नहीं है, x का 7 गुना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि x का 2 गुना y के 7 गुने से 5 अधिक है, तो ये गलत है, ये 5 कम की कह रहा है, तो अपन का द ऑप्शन सही रहेगा भैया। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, द ऑप्शन 2x बराबर 7y - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चौथा देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सारवंतर 3 हो तो nवा पद होगा। कौन सा पद पूछा गया भैया, nवा पद। तो nवा पद किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, an से सूत्र लिख लीजिए, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पर मानों को जमा दीजिए, a का मान क्या है 2 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, n के पदों में ही ज्ञात करना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो n - 1 इंटू डी का मान 3 है, 3 का गुणा कर देना अंदर, तो 2 प्लस 3 का गुणा n से करना है तो 3n और 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3। ये n बराबर 2 प्लस का 3 माइनस का, प्लस माइनस से घटेंगे भैया, 3n लिखो पहले, प्लस का 2 है -3 है तो प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा तो माइनस बचेंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1, क्या है आपका ऑप्शन 3n - 1। किस ऑप्शन में है, ब ऑप्शन में, तो आपका ब ऑप्शन सही रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और भी बच्चे देख लेंगे, और जो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं दोनों स्कूलों में तो वो बच्चे देख रहे हैं, तो भैया वो तो इस पेपर को देख करके खुश हो गए होंगे। पेपर बहुत सरल आया भैया, जो बताया है वही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। तो भैया ज्यादा गुणज नहीं है, कितने गुणज हैं 3 के 5 हैं, उनको तो आप वैसे भी जोड़ सकते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज लिखो, 3 का पहाड़ा 3 जोड़ करके 3 और 3 6, 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15 हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज। अब इनका योग ही तो करना है, वैसे ही जोड़ लो। सूत्र से क्या करते हो, सूत्र से करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये जोड़ो 6 और 3 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 बार कितने हो गए 30, 30 और 15 कितने हो गए भैया 45 हो गए। कितने हो गए 45। कौन सा ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सही है। जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो को देखा था वो विद्यार्थी को पता चल गया होगा कि जो मैंने क्वेश्चन का टाइप बताया था वैसा ही क्वेश्चन आया है। तो भैया कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आपको बताया था क्या उससे कोई क्वेश्चन बाहर आया है या
या फिर आपका क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं है? सभी कमेंट करके बताना भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं भैया। भैया आपके 15 क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा? ये क्या है भैया? पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसके जरिए आपको ये समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज में नामकरण करना है आपको, नामकरण इसी प्रमेय का आधार करना है। तो यह कर्ण का स्क्वायर, तो पी आर क्या है आपका? कर्ण है। तो पी और आर यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, ये आपका कर्ण हो गया पी आर। बचा क्या? क्यू। तो ये पता चल गया होगा कौन सा कोण समकोण है? क्यू है। क्या है? क्यू। तो क्यू अपन का बे ऑप्शन में है, बे ऑप्शन सही रहेगा। कुछ विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी एचडी में नहीं दिखाई देती है। भैया अपनी सेटिंग को सही कर लीजिए, उसको ऑटो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सातवां क्वेश्चन देखिए, बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। जो विद्यार्थी मेरे स्कूल के देख रहे हैं भैया, आपको मैंने खूब अच्छी तरीके से बताया था भैया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, भुज या कोटि आपसे पूछेगा और वही क्वेश्चन आपका आ गया। देखिए, जो एक्स निर्देशांक होता है वह वाई अक्ष से दूरी होती है, और जो वाई निर्देशांक होता है वह एक्स अक्ष से दूरी होती है। तो भैया एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी आपकी? 3 इकाई होगी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, 2 sin 45 इंटू में cos 45 का मान है। तो यहाँ पर हमको cos 45 और sin 45 के मान जमा करके कैलकुलेशन कर लेनी है, तब अपन को पता चल जाएगा। तो देखिए, 2 गुणा गुणा में तीनों, तो गुणा से लगाइए। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 1 करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। और √2 गुणा √2 करेंगे तो रूट खत्म। 2 में 2 का भाग दीजिए भैया, कितनी बार जाएगा? एक बार। कौन से ऑप्शन में है आपका? एक द ऑप्शन में है, तो अपन का द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 9वां क्वेश्चन, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। तो क्या कह रहा है? वृक्ष की छाया, तो ये आपका वृक्ष है और ये इसकी क्या है भैया? छाया है। तो ये जो छाया है ये ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो ये x है, तो ये कितनी होगी? 1/√3 गुनी। तो गुणा कर दीजिए x में, x गुणा 1/√3 होगी। अब हमको सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है भैया हमसे। तो लंब और आधार है, तो हमारे पास लंब और आधार भी किसमें संबंध होता है? टेन में होता है। तो इसको हम थीटा मान लेंगे। तो टेन थीटा लगाना है हमको डायरेक्टली। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, मान जमाइए। टेन थीटा बराबर लंब आपका क्या है? एक्स है। तो एक्स बटे आधार क्या है? लंब में जो छाया है वो उसे वृक्ष की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है ना, तो एक्स गुणा 1/√3, एक्स गुणा 1/√3, एक्स से एक्स कट जाएगा, √3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो टेन थीटा बराबर √3 बटे में 1 रहेगा, बटे में 1 मत लिखिए। अब हमको थीटा का मान चाहिए, तो इधर भी टेन होना चाहिए, तभी टेन से टेन कैंसिल होगा। तो आप सारणी पर पहुंच जाइए। तो सारणी में देखिए कि टेन के पदों में कितने डिग्री का मान है? √3 होता है। तो हम जानते हैं कि टेन 60 का मान √3 होता है। टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर क्या आएगा आपका? 60 डिग्री आएगा। किस ऑप्शन में है? बे ऑप्शन में है। तो बे ऑप्शन अपन का सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, लंब होती हैं या समांतर होती हैं या प्रतिच्छेदी होती हैं, छेदक होती हैं। तो ऐसा कीजिए, चित्र बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये वृत्त का केंद्र हुआ और व्यास बनाइए, केंद्र से होकर गुजरता है ये व्यास। अब इसके व्यास के सिरे ये हो गए, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। इन दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचिए।
ये स्पर्श रेखा हो गई और इधर भी खींचिए। अब देख लीजिए भैया दोनों तरफ हमने स्पर्श रेखा खींच दिए, तो दोनों स्पर्श रेखा कैसी है भैया? समांतर। कैसी है? समांतर। कौन सा ऑप्शन सही है? वह ऑप्शन सही रहेगा अपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन देखिए। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी, हमको परिधि दी हुई है भैया, तो त्रिज्या निकालनी है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। तो परिधि के सूत्र के बराबर हमें 176 सेमी कर देंगे, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। देखिए 2πr बराबर क्या करना है? 176। पाई का मान जमा लीजिए, 2 गुणा 22/7 इंटू में r बराबर 176। r का मान चाहिए, सबको उधर भेजिए। 7 बटे में है, इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। 2 और 22 गुणा में, इधर जाकर बटे में हो जाएगा। तो r बराबर आएगा आपका 176 गुणा में 7 हो जाएगा, बटे में 2 गुणा 22। कितना आया? अब ये काट लीजिए, इसको 2 से काट लो तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। 22 से काटो, 22 चौका 88। बचा क्या? 4 गुणा 7 कर लीजिए, 4 गुणा 7 7 चौका 28। 28 सेमी आई त्रिज्या किस ऑप्शन में है? सही ऑप्शन में है अपन का 28 सेमी। तो सही ऑप्शन सही रहेगा अपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या है। तो अब क्या करना है? गोले का आयतन दिया हुआ है, तो गोले के आयतन के बराबर हम 36 पाई लिख लेंगे और त्रिज्या निकालेंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र है आपका 4/3 पाई r क्यूब। बराबर में क्या करना है? 36 पाई। क्या करना है? 36 पाई। अब सबको हटाइए, उधर पाई का मान मत रखिए क्योंकि इधर भी पाई है, तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो भेजिए भैया, आर क्यू बचा लीजिए, इधर आर क्यू इधर रहेगा, सबको इधर भेजिए। 3 इधर किसमें है? बटे में, उधर जाएगा गुणा में। कर दो 36 पाई गुणा 3, बटे में क्या जाएगा? 4 और पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 36 कटेगा कितनी बार? 9 बार। 9 गुणा 3 कर लो, 9 गुणा 3 करें, 9 तिया 27। घात 3 हटाने के लिए घनमूल लेते हैं। क्या लेते हैं? घनमूल। इधर से घात 3 हट जाएगी, तो भैया 27 का घनमूल ही निकालो डायरेक्ट। 27 घनमूल क्या होगा? 3 होगा। आर का मान क्या आया? 3 सेमी आया। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन अपन का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 13वां। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। ये उन बच्चों ने गलत किया होगा जिनको यह नहीं मालूम कि पूर्ण संख्याएं कहां से चालू होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से चालू होती हैं, 1 से प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को और सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखनी है हमको। कितनी लिखनी है? 11। 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो 11 हो गए ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का सूत्र है आपको पता होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम डायरेक्टली करते हैं ना, आंकड़ों का योग करते हैं। तो देखिए 0 और 1 1 आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितने हो गए? 36, 36 और 9 कितने हो गए भैया? 45, 45 और 10 55। कितना हुआ? 55। अब 55 में अब यानी आंकड़ों का योग तो कर लिया, आंकड़ों का योग बटे में क्या है? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 11। 11 का भाग देना 55 में, कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। चेक कर लो एक बार, गलत है सही? 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 10 55 सही है भैया, 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? वह ऑप्शन सही रहेगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन देखिए। बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक है। भैया कोई कैलकुलेशन नहीं करनी,
हमको ऐसी संख्या देखनी है जो सबसे अधिक बार आई है। कौन सी संख्या आई है भैया? 3। 1 2 3 4 5 बार आया है 3, 4 आया है 3 बार, 5 आया है 1 बार और 2 आया है 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है भैया? 3। तो अपन का बहुलक क्या होगा? 3। ब ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका 3, ब ऑप्शन सही रहेगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं, यानी पीई बार पूछ रहा है। पीई का मान दिया हुआ है, ई नहीं मतलब पीई बार का मान पूछ रहा है की प्रायिकता होगी। तो पीई बार सूत्र लिखा है भैया, आपको पढ़ाया है आपको। पीई प्लस पीई बार बराबर क्या होता है? 1। पीई का मान जमाइए 0.05 प्लस पीई बार बराबर 1। 0.05 उधर भेजना है, यानी पीई बराबर 1 माइनस 0.05, 1 में से घटाना है, घटा लो। अब यहाँ पर 2 अंक कट के पॉइंट लग रहा है, ये बिना पॉइंट वाली, तो इसमें पॉइंट लगा के 2 अंक बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो। पॉइंट के लिए पॉइंट जमाओ, इधर 0 इधर 0, 5 घटाओ, हासिल इस प्रकार से जाएगी। इससे इसके लिए जाएगी यहाँ 0 यहाँ 10, इससे इसके लिए जाएगी यहाँ 9 यहाँ 10। 10 में 5 घटाएंगे 5, 9 में 0 घटाएंगे 9, पॉइंट अपनी जगह पर, 0 में 0 घटाएंगे 0, कितना आया? 0.95। कैसा ऑप्शन में है? द ऑप्शन में। तो पीई बार निकल के आया, यानी ई नहीं की प्रायिकता आई आपकी द ऑप्शन में 0.95। पहला क्वेश्चन अब आपका समाप्त होता है। पहले में 15 ऑप्शन थे, वो अपन के सही हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आप कहा है रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 5/2, डॉट डॉट का 11वां पद खाली जगह है। तो कौन सा पद निकालना भैया? इस श्रेणी का 11वां पद निकालना है। तो भैया यहाँ पर मानों को दर्शा दो। ए का मान क्या है? -3। डी का मान निकाल लो a2 - a1 से। कैसे निकालना है? a2 - a1 से। a2 का मान -1/2, ये माइनस सूत्र का, a1 का मान -3, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 3 के नीचे 1 मानकर हम लैसे लेकर सॉल्व करेंगे। 1 और 2 का लैसे 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा -1 से करेंगे, -1 आएगा, आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 आएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6 आएगा। अब प्लस का 6, माइनस के प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेंगे, 5/2। डी का मान आ गया 5/2। और कौन सा पद पूछ रहा भैया? 11 पद। तो एन का मान क्या है? 11वां पद। वो एन का मान 11 है, तो 11वां पद निकालना हमको डायरेक्ट है। ये 11 निकालेंगे हमें, 11वां पद हम ये 11 बराबर कैसे निकालेंगे? a प्लस 10 डी से निकालेंगे। ए और डी का मान जमाओ। ए का मान कितना है आपका? -3। ए की जगह -3 लिख दिया, प्लस 10 इंटू में डी का मान लिखो। डी का मान आया 5/2, तो 5/2 लिख लीजिए। 2 से 10 कट रहा है भैया, 5 बार काट दो, 5 गुणा 5 कर लेंगे, 25 आएगा। तो -3 प्लस 25। अब प्लस माइनस की संख्याएं हैं, घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी। 25 में 3 घटाएंगे तो 22 आएगा। 11वां पद कौन सा है भैया? 22। तो इस खाली जगह में अब आपका 22 आएगा। नेक्स्ट खाली जगह आपकी देखिए, दूसरी खाली जगह cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान खाली जगह है। तो यहाँ पर हमको sin cos 60 और sin 60 के मान जमा करके कैलकुलेशन कर लेनी है। देखिए नीचे cos 60 का मान क्या होता है भैया? जो sin 60 का होता है वो sin 30 का होता है, वही cos 60 का होगा। cos 60 का मान होता है आपका 1/2। cos का स्क्वायर हो रहा है तो इसके मान का भी स्क्वायर करना है आपको। माइनस आए तो माइनस लगा लेंगे। sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान √3/2 होता है। sin का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। आज कैलकुलेशन करते हैं, भर करना है। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा? 4, माइनस √3 का वर्ग क्या होगा? 3, और बटे में 2 का वर्ग क्या होगा? 4। यदि हर समान हो तो अंशों को जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। अगर उनके चिन्ह, उन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है तो अंशों को जोड़ लेते हैं, उनके बीच में माइनस चिन्ह है तो दोनों घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है और प्लस का क्या है? 1। प्लस माइनस के घटेंगी, माइनस की संख्या ज्यादा, माइनस बचेगी, 3 में से 1 घटाओ, 2 बचेगा, बटे में 4 काट लो, 2 1 2, 2 2 4, कितना आया? -1/2 आएगा। क्या आएगा? -1/2।
अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, एक यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या, वृत्त से समझ दो क्वेश्चन आ गए, ये परिधि वाला और ये क्षेत्रफल वाला। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर कर देंगे हम 154, मान जमाओ पाई के 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर 154, आर का मान निकालना 22/7 को उधर भेजो, आर स्क्वायर बराबर 7 बटे में 154 की तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 7 और बटे में 22 आ जाएगा, 22 से 154 7 बार कटेगा, 7 गुणा 7 कीजिए 49, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्गमूल। तो यह इधर आर का मान कितना आएगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 आएगा, 7 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितनी आई भैया, 7 सेमी आएगी, मिलान कर लेना। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने छोटे बहन भाई 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले हैं वो उनके लिए अगले महीने यानी अप्रैल में कोर्स चालू कर रहा हूं मैं गणित और विज्ञान का, तो एग्जाम तक मैं पढ़ाऊंगा, तो वो बच्चे यानी उस कोर्स को पूरा कर लें। और वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर अब तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया भैया लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट खाली जगह आपकी चौथी खाली जगह देखिए, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी वह ऊंचाई 8 सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, खाली जगह है तो हमको तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी भैया। एल का मान निकालने का सूत्र याद होगा आपको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मानों को जमा दीजिए, एच का मान ऊंचाई 8 सेमी तो 8 का वर्ग कर लो, प्लस आर का मान 6 सेमी तो 6 का वर्ग कर लो, इनके एच का और आर का वर्ग हो रहा है ना तो इनके मानों का वर्ग कर देंगे। आगे सॉल्व कीजिए, 8 का वर्ग क्या होगा 64 प्लस 6 का वर्ग क्या होगा 36, 36 और 64 जोड़ लीजिए 100 आएगा, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 सेमी। त्रिज्या के ऊंचाई क्या निकल के आई 10 सेमी आएगी भैया। अब देखिए एक सवाल आपका 5वां खाली जगह आया है, माध्यक माध्य और बहुलक में संबंध होता है 3 इंटू माध्यक बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक, प्लस में क्या आएगा बहुलक, खाली जगह में बहुलक आएगा। बहुत बार मैंने बताया कि ऐसे सूत्र को याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लेगा और आ ही गया। नेक्स्ट खाली जगह देखिए, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह, खाली जगह है वर्ग चिन्ह, x का मान निकालना है। वर्ग अंतराल से जब हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भैया, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ लेते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं। 60 और 70 को जोड़ो, 60 और 70 कितना हुआ भैया 135, 135 में 2 का भाग देना है, 2 6 की 12 बचेगा 1, 15 होंगे, 2 7 14 और 2 5 10, 67.5 आएगा। वर्ग चिन्ह कितना आएगा 67.5। अगली खाली जगह देखिए, एक पासे को उछाले जानने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता खाली जगह होती है। तो भैया जब एक पासे को उछालेंगे तो 6 से बड़ा अंक, पासे में 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी हुई होती है, तो 6 से बड़ा अंक आने की कोई संभावना ही नहीं है, असंभव घटना है। तो 6 से बड़ा अंक कोई होता ही नहीं पासे में, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी भैया 0, क्या होगी 0। तो भैया हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बचे और जो क्वेश्चन बच गए हैं उनका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, वीडियो में बना रहिए, ठीक है ना, जाना नहीं है भैया। अगली वीडियो आ रही है, अगली वीडियो आप ही के नीचे है, देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया नए विद्यार्थी, और जो पुराने विद्यार्थी वो भैया चैनल को लाइक कर दीजिए, जो नए हैं वो भी कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए भैया, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।